आमिर लियाकत की गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो मदीना मस्जिद की मिसमारी के इशू पर वज़ीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों ले रहे हैं। वायरल होने वाली वीडियो में आमिर लियाकत कहते हैं, जो मस्जिदें गिराती हैं वो मेरी हुकूमत नहीं है। मदीना मस्जिद के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकता हूँ। जो मसाजिद गिराती है वो मेरी हुकूमत नहीं, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। इस मौके पर बनाई गई एक वीडियो में आमिर लियाकत हुसैन कहते सुनाई दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मदीना, रियासत मदीना में मदीना मस्जिद गिरा रहे। हुकूमत तो आपकी है ना, आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं? जो मस्जिदें गिराती है मेरी हुकूमत नहीं है। अच्छा, तो इस हवाले से खान साहब ने तो कोई अभी तक वो नहीं किया। आप आए, खान साहब को शर्म नहीं आई कि मस्जिद के हवाले से कोई बात करें? अच्छा सही कि हम रियासत मदीना में हम मदीना मस्जिद की बात कर रहे हैं। मौके पर मौजूद एक शख्स ने उनसे सवाल पूछा कि हुकूमत तो आपकी है, आप इस फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं? बग़ैर तरदो के इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो मस्जिदें गिराती हैं वो मेरी हुकूमत नहीं है। आमिर लियाकत का कहना था कि मैंने सलमान राशिदी और लाल मस्जिद इशू पर इस्तीफ़ा दिया था। ये मदीना मस्जिद का इशू है, असम्बली की सीट मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। इसी शख्स ने पूछा तो क्या खान साहब को शर्म नहीं आई? जिस पर आमिर लियाकत ने कहा कि उनको शर्म आती तो वो आते और साथ ही कह के लगाना शुरू कर देते। आमिर लियाकत के इस रवैये पर तहरीक इंसाफ के हामियों ने इन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि आमिर लियाकत अपने ही लीडर को बेशर्म कह रहे हैं, ये जो मर्जी कर लें वजारत इन्हें भी नहीं मिलनी। जिस पर आमिर लियाकत का रद्द अमल भी सामने आ गया। अपने ट्विटर अकाउंट से आमिर लियाकत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, जो मेरे पार्टी चेयरमैन, लीडर और रहबर के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं, इन्हें यकीनन मेरे अल्फाज से ठेस पहुंची है। मैं इनसे दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूं और पीटीआई के तमाम साथियों से भी उनके कारकुन भाई की हैसियत से माफ़ी का तलबगार हूं। मेरे अजीज पीटीआई के साथी, पहली बात तो ये कि खान साहब से मेरा रिश्ता एक अटूट रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जो भी बात आपको बुरी लगी है वो यकीनन आपको बुरी लगनी चाहिए, लेकिन बात का तनाजुर छुपाना सबसे बुरी बात है। खान साहब को शर्म नहीं आती? शर्म आती है तो आता है। ये पूरा जुमला जब पढ़े फिर मैं चुप हो गया। उसके बाद मैं रुका और मैंने कहा कि शर्म आती है तो आता है, और अक़वाम मुत्तहिदा में आता है, वहां आता है, फिर आकर वहां खिताब करता है, वहां रसूल की बात करता है। लेकिन चूंकि वो बीच में से काट कर और अगला हिस्सा नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद मैं आप सबसे माजरत हूं और खान साहब से भी मैं माजरत चाहता हूं, माफी मांगता हूं, और मैं उनके पास जाकर भी उनसे माफी मांगूंगा। उनका आमिर ऐसा नहीं है। उनका आमिर उन्हें बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है, दिल से मोहब्बत करता है। तो आप सब लोग मुझे माफ कीजिएगा। रही बात ही कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मैं वहां क्यों गया था। देखिए, मैं आज भी अपने इस जुमले पर कायम हूं और भी फिर कहता हूं, जो हुकूमतें मस्जिद गिराती है वो हमारी नहीं होती। तो हमारी हुकूमत गिरा ही नहीं रही, हमारी हुकूमत तो मस्जिद गिरा ही नहीं रही, तो फिर हमारी हुकूमत कैसे होगी? नहीं है ना। लेकिन इलाके में सूरत हाल कुछ ऐसी होती है जहां पर एमएनए को, एमपी को जाना पड़ता है। कुछ मामला ऐसे थे और फिर ये मौलाना फजल रहमान साहब के लोग थे, तो जो शरारत की वो आपके सामने है। जो आपको फिर बता दूं, खान साहब मेरे लीडर, मेरा कप्तान, मेरा रहबर।